let's we start our next exercise is some fun with vegetables. The next time when you get okra bhindi at home, look at them carefully. Are ऑल ऑफ देम द सेम साइज? यानी कि यहाँ पे क्या बताया है कि जब भी आपकी मम्मी आपके घर में ओकर या फिर भिंडी लेकर आए तो आपको उसको देखना है केयरफुली, यानी कि ध्यान से, देन उसको देखना है कि क्या सारी भिंडी की साइज सेम होती है। तो नहीं, यहाँ पे भिंडियों की साइज सेम नहीं होती है। कुछ भिंडी लंबी भी होती है, देन कुछ भिंडी छोटी भी होती है। तो वो आपको देखना है केयरफुली, ध्यान से, देन आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम। यानी कि आपने जो भिंडियाँ कलेक्ट की है, जो ली है, उसमें केयरफुली देखना है। देन उसमें से जो सबसे बड़ी भिंडी हो, देन सबसे छोटी भिंडी हो, उसको लेना है। देन उसको मेजर से उसको करना है कि उनकी साइज कितनी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू ऑल द ओकर भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर? क्या जो आपने भिंडी ली है, क्या उसकी थिकनेस सेम ही होती है, देन उसका कलर सेम ही होता है? तो ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट थिकनेस बट आर ऑफ सेम कलर। यानी कि जो उनकी थिकनेस होती है भिंडियों की वो सेम नहीं होती है, बट उनके जो कलर होते हैं, उसका ग्रीन कलर होता है, वो सबसे, यानी कि सब में सेम जैसा ही होता है। देन क्या है, कट टू ओकर भिंडी लेंथ वाइज। यानी कि आपने जो दो भिंडी उसमें से लेनी है, देन उसको लेंथ वाइज कट करनी है। डू बोथ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स? यानी कि फिर आपको उसमें देखना है कि क्या उसमें जो सीड्स यानी कि बीज है वो सेम नंबर के ही है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, यानी कि फिर आपको वो आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट क्या कहा है हमें, सीमा's मदर हैज़ bought some fruits and vegetables from the market. Can you find them in this picture? Color them and write their name alongside. यानी कि यहाँ पे बताए कि सीमा की मम्मा ने कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदे हैं, तो जो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देन कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर? क्या आपको यहाँ पे कौन कौन सी अब यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिखाई दे रहे वो फाइंड करना है। देन उसमें कलर फिलअप करना है, देन बताना है, यानी कि लिखना है कि उसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कलर करके बताए हैं। देन ऐसे ही आपको कलर फिलअप करने हैं और उसमें हमें यहाँ पे पिक्चर में कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रिंजल, पोटैटो, पम्पकिन, टोमेटो, लेडीज फिंगर, स्पिनच, कैरेट, तो ये सब सारे हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपको आपकी बुक में भी यहाँ पे जो वेजिटेबल्स दिए हैं उसमें आपको कलर फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे यहाँ पे जो वेजिटेबल्स की पिक्चर दी है उसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स है। देन नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट। गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नेम दिए हैं। तो यहाँ पे हमें येलो जो जितने सारे ब्लू कलर के यहाँ पे जो नेम दिए वो किसके हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, वो हम यहाँ पे लिस्ट दी है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, विच ऑफ दीज विल स्पॉइल एयरलियर? यानी कि यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो जल्दी से स्पॉइल यानी कि बिगड़ जाते हैं। एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज? यानी कि कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कुछ दिन रखोगे फिर भी वो स्पॉइल नहीं होते हैं, उनके नेम बताने हैं। राइट द नेम इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे हमें दो कॉलम में डिवाइड करके बताया है कि हमें एक कॉलम में जो सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी बिगड़ जाते हैं, यानी कि स्पॉइल हो जाते हैं क्विकली। देन दूसरे कॉलम में हमें कुछ सम डेज जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रहते हैं उनके नेम लिखने हैं। यू कैन ऐड मोर नेम इन द लिस्ट, यानी कि आप अपने आप से जो भी नेम और आता है वो आपको यहाँ पे कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, यानी कि यहाँ पे ये वो कॉलम में यहाँ पे वो नाम लिखने हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो यहाँ पे स्पॉइल क्विकली यानी कि जल्दी से बिगड़ जाते हैं, जैसे कि कैबेज, बनाना, स्पिनच, टोमेटो, पियर, ये जो सारे वेजिटेबल्स होते हैं वो जल्दी से स्पॉइल यानी कि जल्दी से बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट जैसी होती है, इसलिए वो जल्दी से बिगड़ जाते हैं। देन नेक्स्ट कॉलम में क्या बताया है,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज, यानी कि कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिनको हम कुछ दिनों रखते हैं फिर भी उसमें कोई स्पॉइल यानी कि बिगड़ नहीं जाते हैं, उसका हमें नाम लिखना है। जैसे कि पोटैटो, कुकुम्बर, ऑनियन, चीकू, देन गॉड, बिटर गॉड, पाइनएप्पल, ये जो सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनको कुछ दिनों रखते हैं फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई देता, इसलिए जो सारे वेजिटेबल्स हैं वो कुछ दिनों ऐसे ही ऐसे रहते हैं। देन आपको और भी नेम आते हो, जैसे कि स्पॉइल में यानी कि जो जल्दी से बिगड़ जाते हैं वो वेजिटेबल्स, देन कुछ दिन रह जाते हैं वेजिटेबल्स, उनके आपको अपने आप भी कॉलम में जो यहाँ पे लाइन दिखा दे रही है उसमें आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ, यानी कि कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ उसमें से स्मूथ भी होते हैं, देन कुछ उसमें से रफ भी होते हैं, यानी कि जो नरम होते हैं यानी कि जो उसको टच करते तो हम उसको स्मूथ जैसा लगता है, देन उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। देन कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी जो आउटर लेयर होती है वो सख्त होती है यानी कि हार्ड होती है, तो वो भी हमें पता चलता है। फ्रॉम द लिस्ट एबो, यानी कि उसमें हमको यहाँ पे लिखना है पुट द नेम इन द करेक्ट कॉलम, यानी कि हमें यहाँ पे कॉलम के वाइज उसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के नेम लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, स्मूथ, यानी कि उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नेम लिखने हैं जिनकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही नरम होती है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जैसे कि ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, एप्पल, तो ये जो सारे वेजिटेबल्स होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है। देन दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, रफ, यानी कि वो वेजिटेबल और फ्रूट्स के नेम लिखने हैं जिसकी आउटर लेयर जो होती है वो बहुत ही सख्त होती है यानी कि हार्ड होती है, जैसे कि ऑनियन, केबेज, पाइनएप्पल, बिटर गॉड, तो ये जो सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनकी आउटर लेयर बहुत ही सख्त और हमें जब उसको हम टच करते हैं तो बहुत ही हार्ड लगती है। तो ऐसे हमें स्मूथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो स्मूथ होते हैं आउटर लेयर उनका नाम लिखना है। देन रफ में हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो आउटर लेयर रफ होती है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट में देखा कि कैसे हमें कॉलम वाइज जो नेम दिए है उसमें डिवाइड करके वेजिटेबल और फ्रूट्स के नेम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ खाली लाइनें दिखाई दे रही है, उसमें आप अपने आप से भी जो भी नेम आता हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के वो आपको यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन इज विच वेजिटेबल्स डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी, यानी कि वो कौन सा वेजिटेबल है जिसको हमें उठाने में बहुत भारी लगता है, तो वो क्या है, पम्पकिन। राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इन पिक्चर योर नोटबुक, तो ऐसा कौन सा वेजिटेबल है, पम्पकिन, जिसको हम उठाते तो भारी लगता है, तो देन उसको आपको पम्पकिन की पिक्चर आपको आपकी नोटबुक में बनानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लाइटेस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दैट यू हैव ईटन, यानी कि ऐसा कौन सा वेजिटेबल या फ्रूट है जिसको आप खाते हो तो उसको हल्की लगती है, देन यानी कि छोटी होती है। राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक, तो ऐसा वेजिटेबल या फिर फ्रूट कौन सा है जिसको खाते तो हमें एकदम छोटी या फिर हल्की लगती है, तो वो क्या है, ग्रेप्स। तो जो ग्रेप्स के दाने होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, देन वो एकदम हल्की सी होती है, तो उसकी पिक्चर आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स, यानी कि ऐसे तो 3 वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं जिसमें सीड्स यानी कि बीज नहीं होते हैं, जैसे कि केबेज, पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर। तो ये जो 3 वेजिटेबल्स है उसमें कोई भी सीड्स यानी कि उसमें कोई भी बीज नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड fill in the table given below, you can add 3 more name and fill in the table, यानी कि हमें टेबल में कॉलम वाइज हमें कुछ दिया है उसको आपको फिल करना है, देन और भी 3 नेम आपको उसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पे कॉलम दिया है, इसमें एक कलर का है कॉलम, लेंथ बतानी है, वेट बताना है एंड प्राइस लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट का लिखा है एप्पल, तो एप्पल का कलर कौन सा है, रेड, देन उसकी लेंथ कितनी होती है 5 सेंटीमीटर तकरीबन, देन उसका वेट कितना होता है
हाफ किलो का वेव्स की प्राइस कितनी होती है? तकरीबन 80 से 100 रुपीज़ तक होती है। देन नेक्स्ट क्या है? बनाना। तो बनाना कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। देन यूजुअली उसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। देन उसका वेट कितना होता है? एक डजन की कितनी प्राइस होती है? 60 रुपीज़, या फिर तकरीबन यहाँ पे उसकी तकरीबन प्राइस 50 to 60 लेकिन तक होती है। देन नेक्स्ट कौन सा नाम दिया है? पोटैटो। पोटैटो, तो पोटैटो कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। देन उसकी लेंथ कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। देन उसका हाफ किलो की प्राइस कितनी होती है? तकरीबन 10 से 20 प्राइस होती है। देन नेक्स्ट मैंने क्या 3 नेम ऐड किए हैं? कैबेज, टोमेटो एंड लेडीज फिंगर। आप अपने आप से भी कोई 3 नेम वेजिटेबल्स के ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है कैबेज। कैबेज का कलर क्या होता है? ग्रीन। देन उसकी लेंथ कितनी होती है? तकरीबन 18 सेंटीमीटर। देन उसके 1 केजी की प्राइस कितनी होती है? तकरीबन 25 से 30 रुपीज़ तक। देन नेक्स्ट मैंने कौन सा ऐड किया है वेजिटेबल का नाम? इज टोमेटो। टोमेटो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। देन उसकी लेंथ कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। उसकी 1/2 केजी की प्राइस कितनी होती है? तकरीबन 20 रुपीज़। देन मैंने ऐड किया है लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर का कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर। देन उसकी लेंथ कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक। देन उसका वेट 1 केजी की कितनी प्राइस होती है? तकरीबन 30 से 14 तक। तो यहाँ पे आप अपने आप से भी कोई और 3 नाम वेजिटेबल्स के ऐड करने होते हैं, उसमें उसकी कलर, लेंथ, वेट और प्राइस अपने आप से भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है? टॉक विथ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया। यानी कि आपको फिर आपके वेजिटेबल सेलर, आपके एरिया में जो भी वेजिटेबल सेलर हो उसके पास आपको जाना है। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक। यानी कि फिर आपको उसको यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चन दिए वो पूछने हैं। देन उसकी आपको आंसर की रिपोर्ट आपकी नोटबुक में बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज हीज और हर नेम। यानी कि उसका, वो जो लड़की है या फिर लड़का है तो उसका नाम पूछना है। तो वो आपको फर्स्ट लिखना है आंसर। हाउ मेनी पीपल आर देन इन हीज और हर हाउस। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम। यानी कि उनकी फैमिली में कितने, यानी कि उनके हाउस में कितने मेंबर रहते हैं। देन उसमें कितने चाइल्ड है उसके भी आपको यहाँ पे लिखना है। What are the name of children? How old are they? यानी कि उसके कितने चिल्ड्रन हैं उसके नेम लिखने हैं। देन उसकी एज भी कितनी है वो बच्चे की, वो आपको यहाँ पे लिखना है। Who all help in the work selling vegetables? यानी कि उसको वेजिटेबल सेलिंग करने में और कौन है जो उसको हेल्प करता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who all stay with the vegetables cart or sit इन द शॉप। यानी कि उसके वेजिटेबल शॉप पे उसके साथ कौन कौन खड़ा रहता है, कभी कभार उसका नाम लिखना है। व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल। यानी कि वो कौन कौन से वेजिटेबल्स सेल यानी कि बेचता है उसके नेम लिखने हैं। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क। यानी कि वो कौन से टाइम में अपना वर्क यानी कि काम स्टार्ट करता है। देन वो टाइम लिखना है। देन क्वेश्चन क्या है? फॉर हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क। यानी वो कितना टाइम तक अपना काम करता है वो आपको लिखना है। तकरीबन 14 या 15 आवर्स वो काम करता होगा, ऐसे आपको आवर्स लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल। यानी कि उसमें से आपको कोई 3 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जो वो बेचता हो, तो वो यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट क्या दिया है? द नेम ऑफ द वेजिटेबल्स। वो कौन से 3 वेजिटेबल्स बेचता है वो यहाँ पे कॉलम में हमें लिखना है। वेजिटेबल्स 1, 2 एंड 3, जैसे कि मैंने लिखा है ऑनियन, टोमेटो एंड पोटैटो। द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स, उस वेजिटेबल्स की प्राइस कितनी होती है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है ऑनियन की 75 रुपीज़ पर केजी, टोमेटो की 40 रुपीज़ पर केजी, देन पोटैटो की 20 रुपीज़ पर केजी। देन वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो कहाँ से लाता है वो यहाँ पे आपको लिखना है।
हाउ मच ऑफ वेजिटेबल्स डू दे बाय एट वन टाइम, यानी कि वो एक टाइम में कितना वेजिटेबल्स खरीद सकता है वो यहाँ पे लिखना है। देन इन विच मंथ्स डज दिस वेजिटेबल यूजुअली कम, यानी कि यहाँ पे वो कौन सी मंथ में वो वेजिटेबल्स आता है यूजुअली वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ऑनियन, तो जो ऑनियन होता है वो सारे मंथ में अवेलेबल होते हैं। देन टोमेटो, तो जो टोमेटो होते हैं वो ज़्यादातर विंटर में यूज होते हैं। देन पोटैटो, तो पोटैटो भी ऑल सीजन में यानी कि ऑल मंथ्स में अवेलेबल यूजुअली हम यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखे, तो उसके आंसर आपको आपकी एक नोटबुक में उसकी ब्रीफ रिपोर्ट आंसर के साथ बनानी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट।